आदिम तीर्थंकरे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगमदे मिटे तब पद में मम मात। विष का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म। वृष से तुम भरपूर हो, वृष से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देव। सोया जीवन जागता मिटता विवेक। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। जब ललतान श्री परमेश्वर भगवान की, जब देवादिदेव कसा श्री आदि ब्रह्मा आदि तथा श्री विष्णुदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, विश्व सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, प्रज्ञा शुमारी की परम पूज्य स्वामी मनुष्य सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरु महारिका सुपार्श्वती माता जी की, चरिया शिरोमणि आगम रक्षिका प्रशांत मना परम पूज्य गुरु महारिका प्रशांत मती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधु, सिद्धों की आराधना, पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद, ये सब क्रमशः जीवों की पापों की विराधना करते हुए जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। और इसी मोक्ष मार्ग की आराधना में चतुर्मास का जो एक काल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण काल हुआ करता है, क्योंकि इस समय साधु एक जगह स्थिर हो जाया करते हैं और अपनी साधना करते हैं। एक समय वो था जिस समय साधु संत गांव नगरों से दूर जंगलों में प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो जाया करते थे। बारिश में पानी गिरे, सांप बिच्छू उसके ऊपर चले, अपना तो घर में ला जा तो भी डोरी चल कि घर में ला गए, कहते कि नहीं कहते। मतलब छोटा सा जीव भी अगर आ जाए तो अपन भयभीत हो जाते हैं। लेकिन एक समय वो था कि साधु संत जंगलों में खड़े होकर के अपनी साधना करते थे। लेकिन समय बदलता चला गया, अब वो साधना उत्कृष्ट नहीं रही और न ही उतना सहनन रहा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अब साधु चतुर्मास हेतु गांवों में नगरों में निवास करते हैं। आप लोगों की भावना, उत्साह, सौहार्द, वात्सल्य, ये सब कुछ देख करके हम लोगों के कदम पुनः पीछे की ओर लौटा। क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे उस समय हमने कहा था अगर पुण्य होगा तो मिल जाएगा, अपना पुण्य गाढ़ा करो। वास्तव में आपने पुण्य गाढ़ा किया नहीं किया मुझे नहीं पता। वो जो मार्कर था ना, जो मिटने वाला नहीं था, पता है ना, क्लास में जब मार्कर मंगवाया तो ऐसा मार्कर आ गया कि वो मार्कर की लिखाई मिट नहीं सकती थी। उस समय सिद्धार्थ भैया ने कहा था कि माता जी यहाँ का मार्कर ऐसा है कि एक बार जो लिख जाए तो आसानी से मिटता नहीं है। उसी तरह से हम बाबा वालों की भावना है लोगों की कि यहाँ चतुर्मास हो जाए तो ये भी हमारे इस मार्कर की तरह है। और आप लोगों की भावना सही थी या उस भावना में उत्कृष्टता थी?
चतुर्मास के निमित्त जो प्रवेश करवाया, ये प्रवेश हमारे पूर्व चतुर्मास की स्मृतियों को साथ में लिए हुए था। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में जो पहला होता है, अब संसार में कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसे हमने भी पहला प्यार अपने ऋषभदेव भगवान आदिनाथ से किया था, जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो उन्हीं की स्मृतियों को अपने साथ में लेकर, उन्हीं परमात्मा को अपने साथ में लेकर के हम कदम बढ़ाते चले जा रहे थे। क्योंकि ऋषभदेव कहो चाहे खुणाद्री कहो, दोनों भगवान हमारे लिए अब एक हो चुके हैं। क्योंकि जब मैंने खुणाद्री का इतिहास पढ़ा तो पता चला कि ऋषभदेव भगवान की मूर्ति भी आदिनाथ की और कहां से निकली है, पक्का इतिहास है। मतलब यहाँ मुझे डबल लाभ मिल रहा है। इसीलिए ऋषभदेव हो चाहे खुणाद्री के आदिनाथ हो, दोनों आदिनाथ मेरे मंत्रबल में बसे हुए हैं। उन्हीं दोनों भगवानों का आशीर्वाद लेकर के हम दोनों माताजियों ने चतुर्मास के हेतु यहाँ भव्य मंगल प्रवेश किया है। जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने प्रवेश किया, उस उत्साह को बनाए रखना। अभी मुझे पता है कि 13 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक काफी थक चुके हो, क्योंकि देखो स्वाभाविक है, पूरा बिहार काल था, परिस्थितियां कुछ आती चली गई, लेकिन फिर भी आपने अपने उत्साह को गिरने नहीं दिया। पूरी सेवा वैयावृत्ति करते हुए हमें मंजिल तक पहुंचाया है। कोई बात नहीं, अभी आपको 8 दिन का विश्राम दिया जाता है। 8 दिन तक जो इतने दिनों की थकान लगी है उसको उतार लीजिए आराम से। चतुर्मास की स्थापना से लेकर के अंतिम तक ये कदम रुकने नहीं चाहिए। बड़े उत्साह भक्ति के साथ, ज्ञान भक्ति के साथ ये अपना जिस भावना से आपने प्रवेश किया है, आपकी वो भावना परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु हमारी कमा प्रशांतमती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।